नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज हमारी फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट क्लास होगी। ठीक है, फ़िज़िक्स वैसे तो आपके माधवेंद्र सर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए आज हम आपका लेक्चर ले रहे हैं। अगले लेक्चर से वो ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर का नोट्स बनाएंगे और इसको याद करेंगे। ठीक है, जो माधवेंद्र सर हैं वो इससे आगे ही आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। तो अब ये फिज़िक्स की क्लास है। ठीक है, फिज़िक्स में पहले आप लोगों के कमेंट ले लेते हैं। जैसे एक लोग कमेंट कर रहे थे कि आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से पढ़ाएंगे या इंग्लिश में नोट्स देंगे। तो इंग्लिश में हम यहाँ पे जब पढ़ा रहे हैं तो बाईलैंग्वेज ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर टीचर जो आपको पढ़ाएंगे वो बाईलैंग्वेज ही पढ़ाएंगे। जैसे अभी हम आपको फिज़िक्स पढ़ाएंगे, फिज़िक्स में जो कुछ पढ़ाएंगे तो उसमें हम इंग्लिश में भी लिख देंगे वो चीज़, तो आप वहाँ से उसका इंग्लिश लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछला लेक्चर आपका सॉइल साइंस का पढ़ाया था, मृदा संस्तर वाला, तो उसमें हमने सॉइल हॉरिजन भी लिखा था। ठीक है, सॉइल हॉरिजन भी उसमें लिखा था। तो सॉइल हॉरिजन मीन्स ही होता है मृदा संस्तर। ठीक है, एक लोग कमेंट कर रहे थे कि संस्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसलिए जो हमारी क्लास होंगी वो बाईलैंग्वेज ही चल रही है। ठीक है, अभी आप कल आपको शायद बायोलॉजी की क्लास मिलेगी, तो उसमें देखने को मिल जाएगा। और बायो वाले कमेंट करते हैं, तो बायोलॉजी तो यहाँ पे चल ही रही है। यूपी कैडेट के लिए बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा लेवल अपर कर देंगे, ऊपर लेवल कर देंगे, जिससे कि बायो वाले भी पढ़ सकें। और जब वो सर पढ़ाएंगे आपको, सौरभ सर पढ़ाएंगे बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी सब कुछ वही पढ़ाएंगे, तब आप लोग वहाँ से अपना देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं वो। ठीक है, तो अब हम फिज़िक्स शुरू कर रहे हैं। ठीक, फिज़िक्स में आपको सबसे पहले फिज़िक्स पढ़ने से पहले आपको साइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइंस के अंदर आती है ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब साइंस के अंदर आती हैं। तो फिज़िक्स के आपके जैसे कि पता है आपको 25 क्वेश्चन आते हैं। यूपी कैडेट में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, 25 क्वेश्चन की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। जितना काम आपको मिलेगा रोज़ का रोज़ आप लोग उसको तैयार करेंगे। ठीक है, रोज़ का रोज़ आप लोग तैयार करेंगे। अब इस लेक्चर में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह दिखा देंगे। उसके बाद राशियों का जो वर्गीकरण होता है, दो तरह से वर्गीकरण होता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट, और अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश मीन्स क्या होता है, स्केलर। ठीक है, और वो वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। तो ये सारा का सारा, और इसमें हम आपको डायमेंशन भी निकालना सिखाएंगे। ठीक है, डायमेंशन निकालना सिखाएंगे। डायमेंशन के हमेशा हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायमेंशन से ही मिलते हैं। तो इसी लेक्चर में हम आपको डायमेंशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, डायमेंशन भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो एक एक करके आप लोग ये चीज़ें देखेंगे, एक एक करके देखिए। अब पहले आपको पता होना चाहिए साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो साइंस एक क्या है, यहाँ पे पेंसिल का कलर चेंज करें जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, साइंस क्या होती है, साइंस विज्ञान के, साइंस क्या होती है, साइंस एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, साइंस क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं ना, तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसमें वि का मतलब होता है विस्तृत। ठीक है, मतलब विस्तृत, और ज्ञान का मतलब तो ज्ञान ही होता ही है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे किसी वस्तु या विषय का, जो किसी भी वस्तु है या कोई भी विषय है, उसका सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है वही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं हम। ठीक, अब इसमें जो है आपके कैटेट में 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं जो आपके ये दिए रखे हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू जो हैं, जैसे
आपसे पूछ लेगा 1 माइक्रोन बराबर इसका मान आप बताइए, तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे 10⁻6 -6 और 10⁻10 -10, ये आपको ऑप्शन दे ये होंगे, तो उसमें आप लोग लगा लेंगे 1 माइक्रोन का मान कितना होता है 10⁻6 मीटर। ठीक है, ऐसे ही 1 एंगस्ट्रॉम बहुत बार पूछा गया है, 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, और 1 पीको इसका ये भी पूछा गया है। ठीक है, 1 पीको, 1 फर्मी, 1 लाइट ईयर, 1 पारसेक, 1 न्यूटन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कराएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको जो कोर्स है ये अच्छे से कराया जा रहा है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें और नोट्स प्रॉपर बनाते चलें और रोज़ का रोज़ तैयार करते चलें। ठीक है, तो 1 फर्मी हमने क्या बताया, ये सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो फर्मी। ठीक है, इसका मान कितना होता है 10⁻15 मीटर। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो पारसेक। ठीक है, 1 पारसेक का मान कितना होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, 1 न्यूटन का मान कितना होता है 10⁵ 1 डाइन। ठीक है, 1 डाइन का 10⁻5 न्यूटन, ये इधर आएगा ना डाइन न्यूटन में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, वो आप लोग समझ रहे होंगे ना। अब ऐसे ही 1 जूल है, इसका मान कितना होता है 10⁻7 अर्ग, और 1 अर्ग का मान कितना हो जाएगा 10⁻7 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 जूल, और 1 जूल बराबर ये नीचे आएगा तो 1/4.18 कैलोरी। ठीक है, ऐसे ही एक होता है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1.34 हॉर्स पावर। ठीक है, और 1 HP या हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये बहुत बार पूछा गया है 746 वाट, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तो लगातार 2 साल से तो आ ही रहे हैं ये क्वेश्चन। कैपिटल जी का मान कितना होता है और इसका मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सही से याद करेंगे। कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका आप लोग यूनिट है वो अच्छे से याद करेंगे, यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे थोड़ी, जो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स जो है, इसके फादर कौन है, फिजिक्स के फादर कौन है, तो फिजिक्स के फादर कौन है न्यूटन। ठीक है, फिजिक्स के पिता कौन है न्यूटन, और आधुनिक फिजिक्स के पिता कौन है आइंस्टीन, मतलब मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है आइंस्टीन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। जो आइंस्टीन का समीकरण है, ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, ये क्या है E = mc²। ये पिछली साल भी क्वेश्चन आया था और पिछली से पिछली साल भी क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको सही से तैयार करते चलेंगे। अब इसमें E क्या है, E एनर्जी है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, M क्या है मास मतलब द्रव्यमान, और C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का वेग। वेलोसिटी कितने होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी आप लोग साथ साथ याद करते चलेंगे। अब हम आपको सिखा रहे हैं राशियाँ। ठीक है, राशियाँ के बारे में पढ़ाएं। देखिए, राशियाँ का क्लासिफिकेशन 2 तरह से करते हैं, 2 तरह से राशियों का क्लासिफिकेशन होता है। कैसे कैसे, एक तरह से मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, मूल राशियाँ होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। अब इनके मात्रक जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, मूल राशियों के मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक कहलाएंगे, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग इसको देखेंगे और तैयार करेंगे। ठीक है, इसका PDF भी हम आपको क्लास के बाद प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर अपने, तो आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं उनका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग PDF प्रॉपर इनका लेकर के अपना PDF से भी पढ़ सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पे आपको बताते हैं ना वीडियो में, इम्पोर्टेंट क्या है वही आपको पढ़ना होता है। ठीक, पूरा का पूरा नहीं पढ़ना होता है ना, PDF तो बहुत सारी मिलेगी आपको, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बताते हैं वो आप लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सारी की सारी जो थ्योरी क्लासेस ख़त्म होने के बाद आपको क्वेश्चन वाइज भी पढ़ाया जाएगा, तो जो कुछ बचेगा सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और एक एक करके सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे यहाँ से। अब राशियाँ की बात करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो राशियाँ दूसरों की सहायता से ना बनती हों उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक है, मूल राशियाँ क्या होती हैं, ये राशियाँ जो होती हैं वो दूसरों की सहायता से नहीं बनती हैं।
ठीक है। मूल राशियों की संख्या केवल 7 है। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इनमें से कौन मूल राशि नहीं है या इनमें से कौन मूल राशि है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई सा भी बिल्कुल आपको कोई सा कन्फ्यूजन बिल्कुल थोड़ा भी रह जाए तो कमेंट करेंगे, ठीक है। सारे के सारे आपके कन्फ्यूजन जो होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे और आप लोग अच्छे से पढ़िए यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। हमने आपको बताया जो मूल राशियाँ होती हैं वो केवल 7 होती हैं, ठीक है। मूल राशियाँ केवल 7 होती हैं, बाकी की जितनी भी राशियाँ आपको दिखाई दें वो सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ठीक है। बाकी की जितने भी 7 से अलग जितनी भी राशियाँ मिलें वो सारी की सारी व्युत्पन्न राशियाँ होंगी, ठीक है। अब मूल राशियाँ कौन कौन सी ये आप याद कर लेंगे सातों। कौन कौन सी हैं? लंबाई मतलब लेंथ, समय मतलब टाइम, द्रव्यमान मतलब मास, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ताप मतलब टेम्परेचर, ज्योत तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा बराबर इसका मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दिए हैं, देखो, निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ठीक है। निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है। अब मूल राशि कौन सी नहीं होगी? हमने ऊपर आपको 7 बताई, वो सारी की सारी मूल राशियाँ हैं। उसमें देखो समय भी था, अभी ऊपर पढ़े ना तुम 7 जो पढ़े आप, वो सब मूल राशियाँ ही थी। एक द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, ठीक है। चाल नहीं था उसमें, तो चाल आपकी व्युत्पन्न राशि हो गई, ठीक है, मूल राशि नहीं होगी वो। अब अगला बात करते हैं अगली यहाँ पे व्युत्पन्न राशि की। व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं? ये मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, ठीक है। ये मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, इन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब जो सातों के अतिरिक्त जो भी आपको दिमाग में आए वो सारी की सारी व्युत्पन्न राशियाँ, जैसे चाल, वेग, त्वरण, जो कुछ भी है वो सब, ठीक। अब मात्रक की बात कर लें हम। जो मात्रक मतलब यूनिट होते हैं इनके मापने के लिए, वो क्या होते हैं? वो भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जो मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है ना, फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट होते हैं वही हम उनको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, ठीक है। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको चार्ट बनवा दिया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए हम आपको यहाँ पे सारा का सारा जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे बन सकते हैं वो सब हम आपको बनाकर यहाँ पे दिखाकर चल रहे हैं। जो लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उनका अच्छे से तैयारी चल रही होगी, तो वो लोग आराम से अपना सिलेक्शन ले लेंगे कहीं ना कहीं। और इसलिए सभी लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। सभी लोग पढ़ेंगे तभी सभी लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मूल राशियाँ कौन सी हैं और मूल मात्रक इनके कौन से हैं। हमने आपको अभी पीछे बताया था मूल राशियाँ टोटल 7 हैं, ठीक है। 7 यहाँ पे लिख दी हैं। अब इनके मात्रक क्या है, ठीक है। मात्रक देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान मतलब मास का मात्रक किलो होता है, ठीक है, किलो, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक एम्पेयर, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडल, ठीक है, कैंडेला, ठीक है, कैंडल नहीं कैंडेला, ठीक। पदार्थ की मात्रा इसका मोल, ठीक है, मोल मात्रक होता है। अब व्युत्पन्न राशियाँ कुछ हैं, इनके मात्रक भी यहाँ पे लिखे होंगे। जैसे चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, वेग का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का मीटर, ठीक है, दूरी का मीटर, बल का न्यूटन, ठीक है, कार्य का जूल, दाब का पास्कल, ठीक। क्वेश्चन ऐसा बनता है यहाँ पे, शायद हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया होगा, हाँ लिया है, देखिए। अब इसमें देखो, निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक है? क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ठीक है। निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक है, निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, निम्न में कौन जो है वो मूल मात्रक है, निम्न में कौन मूल मात्रक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक कौन होगा? जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं वही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियाँ कितनी हैं? तो बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। आपको केवल फंडामेंटल जो मूल राशियाँ हैं वो याद करनी है, उन्हीं को आप लोग याद करेंगे और उन्हीं को देख के आप लोग ऑप्शन लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मूल मात्रक नहीं होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा, ठीक। तो यहाँ पे जूल अभी हमने बताया वो सही है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन इनका करते हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशियों को क्या बोलते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशियों को क्या बोलते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इनमें दिशा नहीं होती है, मतलब इनकी डायरेक्शन नहीं होती है,
केवल परिमाण दिया रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका मास हो गया है, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गई, ठीक है, स्पीड हो गई, टाइम हो गया, ठीक है, आदि। ये सभी मूल राशियां जो होती हैं, नोट लगा के लिखेंगे, सभी मूल राशियां जो होती हैं वो अदिश राशियां आती हैं, ठीक है। सभी मूल राशियां जो हैं वो अदिश राशियां हैं, ठीक। सदिश राशियां क्या होती हैं, इनमें जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड साथ साथ दिया रहता है, तो वो सदिश राशियां होती हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप लोग समझेंगे, जैसे फोर्स कहीं पे दिया होता है तो उसके ऊपर तीर का साइन बना होता है, ठीक है, ऐसा बना होगा या फिर ऐसा बना होगा, मतलब किस दिशा में बल लगाया जा रहा है, ठीक है, सामने की दिशा में लगाया जा रहा है या पीछे खींचा जा रहा है। तो वो सारा का सारा इसमें मतलब दिशा भी दी रखी है और इसका परिमाण भी दिया होगा, ठीक है, कितने का बल लगाएंगे कितने, तो वो सब यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, या वेलोसिटी हो गई, या एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन दिया होता है कहीं पे, अगर त्वरण दिया होता है तो ये दिया होता है कि एक जो गाड़ी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, ठीक है, दिल्ली से कहीं पे, दिल्ली से पंजाब जा रही है या कहीं भी, ऐसा कुछ दिया होता है, मतलब उसमें डायरेक्शन दे रखी होती है, ठीक है, मतलब दिल्ली से पंजाब या कहीं भी, तो उसमें डायरेक्शन भी दिया होगा। अगर डायरेक्शन दिया है तो सदिश राशि होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं अब। जो मात्रक होते हैं इनके लिखने के प्रकार 3 होते हैं। एक MKS पद्धति होती है, इसी को SI पद्धति या जो मैट्रिक पद्धति होती है वो भी बोल देते हैं, ठीक है। SI पद्धति भी MKS की तरह होती है, ठीक है, इसलिए SI भी यहीं पे हम आपको कवर कराएंगे। दूसरी होती है CGS। CGS को क्या कहते हैं, फ्रांसीसी, ये इसका यूज फ्रांस में होता है, ठीक है। FPS क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, तो ये इसका यूज इंग्लैंड में होता है। अब यहाँ पे आप लोग जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, जो बल होता है, ठीक है, बल का MKS में मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, याद कर लेंगे ये चीज़। क्वेश्चन आए बल का MKS में मात्रक क्या होता है, MKS पद्धति में तो न्यूटन, और CGS पद्धति में क्या होता है तो डाइन। ये 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, याद कर लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू होती हैं, ये सारी हम लिखाते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल अगला दिया है त्वरण, वेग दिया है अगला, इसका वेग में MKS पद्धति में क्या मात्रक है तो मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कैसे है, ऐसा हमने आपको यहाँ पे बताया। जो MKS है इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे आप, MKS की क्या लिखेंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, MKS, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, MKS, ठीक है, MKS। अब इसमें क्या है, ये तो टाइम के लिए दिया है, ठीक है, टाइम ही तो सेकंड में होता है ना, तो ये समय के लिए डिनोट करता है एस। और ये जो K फॉर किलो, ये किलो मतलब वजन का है, वेट वाला है ये, ठीक है। वेट किस में नापा जाएगा, वेट किस में मापा जाएगा इसमें तो किलो में, ठीक है। और ये होता है लंबाई मापने के लिए, लंबाई इसमें कितने नापी जाएगी तो मीटर में, ठीक है, लंबाई किस में मापी जाएगी तो मीटर में। MKS का मतलब ये हो गया, ठीक है। MKS का पहला क्या है, इसकी लेंथ मापी जाएगी पहले नंबर पे, दूसरा इसका वजन, और तीसरा समय, ठीक है। तो समय MKS पद्धति में किससे मापते हैं, सेकंड से। MKS पद्धति में जो वजन होता है वो किससे मापा जाता है, किलोग्राम से। और MKS पद्धति में जो लेंथ होती है वो किससे मापी जाती है, मीटर से। यही चीज़ है यहाँ पे। अब ऐसे ही ये वाला देख लीजिए, CGS, ठीक है। CGS का मतलब जो लेंथ होगी वो C फॉर सेंटीमीटर, ठीक है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, ठीक है, S फॉर सेकंड। ये आप लोग लिख लीजिए, फुल फॉर्म नहीं लिखाई है यहाँ पे, तो आप लोग यहीं पे लिखेंगे फुल फॉर्म इसकी। MKS क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और FPS क्या होती है, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, फुट पाउंड और सेकंड, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें जैसे विमा, ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का, जो डायमेंशन होती है वो कैसे निकाली जाती है वो हम आपको समझाएंगे यहाँ पे, ठीक है। डायमेंशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सीखेंगे निकालना, और अगर निकालना कोई नहीं सीख पा रहा है, वैसे हम कोशिश करेंगे सिखाने की, तो नहीं सीख पा रहे हैं तो जितनी हम आपको डायमेंशन दे दें यहाँ पे PDF में वो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, उसी में से
आपकी डायमेंशन फंस सकती हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो डायमेंशन होंगी वो हम यहाँ पे लेकर आए, अभी दिखाएंगे आपको। पहले आप सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सीखने की कोशिश करेंगे, सीख जाएंगे तो आप लोग किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक। तो डायमेंशन जो है निकालने से पहले आपको क्या आना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए आपकी कुछ कंडीशन फॉलो करेंगे आप, तभी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसी का आप लोग डायमेंशन निकालेंगे। जैसे फोर्स का आप लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं, फोर्स मीन्स होता है बल। बल का डायमेंशन आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको बल का फॉर्मूला नहीं पता होगा, ठीक है। फॉर्मूला मतलब सूत्र, जब तक आपको बल का सूत्र नहीं पता होगा तब तक आप बल की डायमेंशन नहीं निकाल सकते। डायमेंशन मतलब होता है विमा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूले से उस राशि को एमकेएस पद्धति में मात्रक निकालते हैं, ठीक है। जो एमकेएस पद्धति अभी हमने आपको बताई, एमकेएस पद्धति में मात्रक उसके निकालते हैं, ठीक है। मात्रक हमने आपको बता ही दिया एमकेएस पद्धति में क्या होता है। जो लेंथ होगी वो एम मतलब क्या बताया, मीटर, ठीक है। के मतलब किलोग्राम, जो वजन होगा वो किससे मापेंगे, किलोग्राम से। एस किसकी जगह लिखेंगे, टाइम की जगह, ठीक है, वो ही है सब। अब यही चीज़ हमने नीचे लिख दिया है, जहाँ पर ये शब्द हों वहाँ इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या हुआ, जहाँ पर किलो होगा तो यहाँ पे एम लगाएंगे, ठीक है। जब डायमेंशन हम निकालेंगे तो किलो की जगह हम एम लगाएंगे। एम क्यों लगाएंगे, क्योंकि एम का मतलब ही होता है मास, इंग्लिश में इसको मास बोलते हैं ना एम को। मतलब जो किलो होगा मतलब मास जो होगा वो किससे मापा जाएगा, किलो में, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए। तो मास का एम लिखेंगे हम केवल, ठीक है। मीटर है, मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ, तो उसकी जगह एल लिखेंगे। सेकंड अगर कहीं पे आ रहा है फॉर्मूले में तो इसकी जगह हम टी लिखेंगे। अगर केल्विन आ रहा है तो केल्विन की जगह हम थीटा लिखेंगे, ठीक है, थीटा, थीटा ऐसा होता है, ठीक है। मोल होगा तो मोल की जगह एम ओ एल लिखेंगे। एम्पियर अगर दिया है तो ए लिखेंगे। ये चीज़ अभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखो आगे पेज पर चलते हैं, इसमें बताया गया होगा। अब जैसे हम निकालते हैं फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर एम इंटू ए, ठीक है। एम का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है त्वरण, ठीक है। अब हमने क्या बताया आपको, एम की जगह क्या होता है, ये किलोग्राम होता है, ठीक है। अब सबसे पहले कंडीशन क्या बताई थी हमने, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि इसका जो है मात्रक किस में लिखेंगे, एम के एस पद्धति में, ठीक है। एम फॉर मास होता है ना, एफ बराबर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान गुणे त्वरण, हिंदी वाले लिख लेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, अभी बताया ना। एम के एस पद्धति में किस में मापते हैं, एम के एस पद्धति में हम किस में मापते हैं, एम के एस पद्धति में जो मास होता है इसको हम किलोग्राम से ही तो मापते हैं ना। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इनटू एक्सेलरेशन, त्वरण का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज़ लिख लेंगे आप। अब अगला क्या आना चाहिए आपको, जो किलोग्राम है, हमने आपको अभी बताया, पिछले पेज पर बताया होगा। जो किलोग्राम की जगह हम क्या लिखेंगे, एम की जगह क्या लिखेंगे, और जो है एस की जगह हम क्या लिखेंगे, ठीक है। मीटर, देखो किलोग्राम है ना, किलोग्राम हमने क्या बताया था, मास होता है, तो इसकी जगह एम लिखेंगे हम, ठीक है। और जो मीटर, मीटर किसकी है, तो लेंथ की, लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, ठीक है। अपॉन एस का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड एस है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड क्या है, समय, तो समय की जगह हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये जो टी स्क्वायर है इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या आएगा, ऊपर यहाँ पे प्लस का है, ऊपर माइनस का हो जाएगा, बस एम इंटू एल, एम इंटू एल और टी माइनस टू, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी होगी, देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी हमने। एफ इजिकल टू एम ए पहले हमने लिखा, ठीक है, एफ इजिकल टू एम ए हो गया यहाँ पे, ठीक। इसके एम की जगह किलोग्राम,
ए की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है? क्योंकि जो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है, त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है, ठीक है। अब इसकी जगह क्या लिखा? मीटर जो था वो लंबाई है, इसकी जगह एल लिख दिया हमने। एस स्क्वायर मतलब समय है ना, समय का यहाँ पे टी लिख दिया, और किलोग्राम की जगह हमने एम लिखा, तो वही आपका आ गया एम एल टी माइनस 2। ये टी स्क्वायर नीचे है पॉजिटिव, तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ को ये, किसी लोगों को ये नहीं समझ में आएगा होगा कि एम और एल और टी यहाँ पे कैसे लिख दिया, तो उन लोगों को हम दिखाना चाहेंगे। ये हमने आपको पीछे बताया, देखो किलो की जगह हमने क्या बताया, एम लिखेंगे, मीटर की जगह एल, सेकंड की जगह टी, केल्विन की जगह थीटा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई, इसीलिए हमने वो किया है, ठीक है। अब एक और आपको दिखा दें करके, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे एक जैसे हम किसका करके दिखाएं आपको, एक हम आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, जो कठिन होगा सबसे वही हम आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे गतिज ऊर्जा है, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा का हम आपको करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना। तो अब आप सबसे पहले ये समझेंगे, अगर किसी भी डायमेंशन निकालते समय यहाँ कुछ ना भी लगाओ, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उसे नहीं मानते हैं। जो यहाँ पे ये दिया होता है इसी का हम यूनिट निकालते हैं, ठीक है। एम बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? एम का क्या होगा यहाँ पे? किलोग्राम, ठीक है, एम का किलोग्राम होता है, ठीक है, और एम का किलोग्राम हो गया। और यहाँ पे बी स्क्वायर जो है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने समझाया है। हाफ एम बी स्क्वायर में हमने नीचे लिखा होगा, देखो नोट करके, सूत्र में लगे संख्या का मात्रक और विभव में उसका कोई महत्व नहीं होता। मतलब सूत्र में कोई संख्या या मात्रक लगा है, उसका विभव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम की जगह हमने एम लिख दिया, ठीक है, एम अपॉन एस का होल स्क्वायर है ना, एम बी स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर और अपॉन में टी स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर में डिनोट करते हैं, तो मीटर, और टाइम को टी में, तो एल टी माइनस 1। टी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे जाके यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव हो गई, ठीक है। ऐसे ही आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू एफ इंटू डेल्टा टी, मतलब फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। और आगे बात करते हैं, जैसे बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण, इसकी आप लोग बेमा देखेंगे, एफ इंटू आर इसका फॉर्मूला होता है। आर मतलब यहाँ पे क्या है? तो लेंथ है यहाँ पे आर, ठीक है, लंबाई। बल गुणे बल की दिशा में जो लंबाई होती है वही इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे पावर है, पावर का मतलब क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो पहले वर्क का हमने निकाल लिया, उसके बाद टाइम का निकाल लिया, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई इसी से, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम आगे बात करेंगे। अब इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट आपकी डायमेंशन होंगी वो हम आपको अगली क्लास में दे देंगे, ठीक है, अगली क्लास में या इसी में पीडीएफ में लगा करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कल आपको क्लास शायद बायोलॉजी की मिल सकती है, ठीक है, बायोलॉजी की कल क्लास रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।